इंडिया, दिल्ली का द्वारिका मोड़ एरिया, जहां एक किरण नेगी नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। 3 लोगों ने उसके साथ कुछ इतना ब्रूटल किया जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। 9 फरवरी 2012, किरण नेगी, जो कि एक 19 साल की बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसके घर में उसके माता पिता और उसके 2 छोटे भाई थे। उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए किरण एक डाटा एंट्री की जॉब करा करती थी। उस दिन लगभग रात के 8:30 बज रहे थे। वो बस स्टॉप से उतरती है और अपने 3 दोस्तों के साथ पैदल पैदल घर जा रही होती है। लेकिन घर से थोड़ी देर पहले ही एक लाल कलर की गाड़ी उसके सामने आकर के रुकती है, जिससे 3 लोग बाहर निकलते हैं और वो जबरदस्ती किरण को गाड़ी के अंदर ढकेलना शुरू करते हैं। उसकी वो तीनों दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं। उसी रास्ते में चल रहा हुआ विकास नाम का लड़का भी किरण को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों लड़के किरण को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसे लेके चले जाते हैं। किरण की वो दोस्त जा करके उसके घर में ये सारी चीजें बताती है कि एक लाल कलर की गाड़ी से 3 लोग उतरे और उन्होंने जबरदस्ती किरण को अपनी गाड़ी में बैठा करके ले गए। उसके पिता जैसे ही ये चीज सुनते हैं वो बहुत ज्यादा घबराते हैं और भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जैसे ही वो ये सारी चीजें पुलिस को बताते हैं तो पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है और वो ये कहती है कि हो सकता है आपकी बेटी किसी दोस्त के साथ गई होगी, वो कुछ टाइम के बाद वापस घर आ जाएगी। उस वक्त किरण के पिता पुलिस के सामने हाथ तक जोड़ते हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है और वो ये कहती है कि उनके थाने में एक भी गाड़ी नहीं है, नहीं तो वो आपके साथ जाकर के उनकी बेटी को ढूंढते। लेकिन तभी जो किरण के आसपास घर के लोग रहते हैं वो कंट्रोल रूम में बार बार फोन लगा करके ये कहते हैं कि उनकी एरिया की एक लड़की किडनैप हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर बनता है और वो एफआईआर लिखती है। जिसके बाद वो गाड़ी लेकर के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकलती तो है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है, क्योंकि पुलिस को अभी भी यही लग रहा था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ गई है और वो वापस घर आ जाएगी। लेकिन 11 फरवरी 2012 उस दिन ये खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी थी, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब 12 फरवरी 2012 पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक न्यू टीम बनाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। वो अलग अलग जगह जाती है और वो लाल गाड़ी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक नाकाबंदी में वो लाल गाड़ी पकड़ा जाती है। वो लाल गाड़ी को एक लड़का ड्राइव कर रहा था जिसका नाम राहुल था। राहुल से पूछताछ की जाती है, लेकिन तभी वो घबरा जाता है। पुलिस को अब राहुल के ऊपर शक जाता है और वो उसे कस्टडी में लेती है। अब पुलिस उससे इंटरोगेशन करती है, जिसमें वो ये बताता है कि हाँ, उसने ही 9 फरवरी 2012 को अपने दोस्त विनोद और अपने भाई रवि के साथ एक किरण नाम की लड़की को किडनैप किया था। जिसके बाद जो पुलिस आती है वो विनोद और रवि ये दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अब ये तीनों को एक साथ बैठाया जाता है और इनसे इंटरोगेशन की जाती है, जिसमें इनसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि उस लड़की की करंट लोकेशन क्या है, यानी कि वो लड़की कहाँ पर है। तो ये तीनों बताते हैं कि वो पास के ही रहुदाई नाम के गाँव में है। पुलिस 13 फरवरी 2012 को वो गाँव में जाती है, जहाँ पर एक सरसों के खेत में उन्हें किरण की बॉडी मिलती है। पुलिस जैसे ही उस बॉडी को देखती है उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किरण की बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस को आसपास से कुछ बालों के सैंपल मिलते हैं, कुछ ब्लड के सैंपल मिलते हैं और एक वॉलेट मिलता है, और वॉलेट के साथ ही साथ वो जो लाल गाड़ी थी उसी के बोनट का एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा मिलता है। नाउ जो किरण की बॉडी रहती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब वो तीनों लड़कों को बैठाया जाता है और उनसे पूरी पूछताछ की जाती है, जिसमें वो शुरुआत से ये बताते हैं कि हाँ, उन्होंने किरण को किडनैप किया, जिसके बाद वो उसे इस सरसों के खेत में लेकर के आए। लेके आने के बाद उन्होंने उसके कपड़ों को फाड़ा और एक एक करके उसके ऊपर फिजिकल हुए, जिसके बाद उन्होंने कार की बैटरी निकाली और उसके अंदर के एसिड को उसके मुंह के ऊपर फेंक दिया, जिससे कभी भी कोई भी इंसान ये पहचान ना पाए कि ये बॉडी किरण की है। जिससे कई ज्यादा ब्रूटल चीज ये थी कि वो वहीं पर बैठ करके ड्रिंक कर रहे थे और ड्रिंक करने के बाद जो वो कांच की बोतल थी उसे तोड़ के उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल दिए। जिसके बाद पता चलता है कि वहां पर से जो वॉलेट मिला था वो वॉलेट किसी और का नहीं बल्कि राहुल का था।
जिसके बाद पुलिस लास्ट कंफर्मेशन के लिए वो तीनों की लास्ट लोकेशन चेक करती है और साथ ही साथ किरण की भी लास्ट लोकेशन चेक करती है। तो वो तीनों की लास्ट लोकेशन वही गांव की आती है, जिससे ये चीज तो प्रूफ हो जाती है कि ये तीनों ने ही इतना ब्रूटल काम किया था किरण के साथ। नाउ ये केस 2 साल तक गोइंग ऑन रहता है और सेशन कोर्ट ये तीनों को फांसी की सजा देती है, जिससे बचने के लिए ये केस को ये हाई कोर्ट दिल्ली में लेकर के जाते हैं, लेकिन दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी इन्हें सेम फांसी की सजा दी। अब ये इस सजा से बचने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस रहता है ये बहुत लंबा चलता है और लगभग 2022 में सुप्रीम कोर्ट कुछ ये कहती है कि जिन्होंने किरण को किडनैप किया था वो तीनों के फेस में कपड़ा था, जिससे ये चीज प्रूव होती है कि हो सकता है ये काम इन्होंने नहीं किया है। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसमें जो डेथ का टाइम था किरण का वो भी कंफर्म नहीं था, जिससे हो सकता है कि जो किरण की बॉडी होगी वो लगभग 2-3 दिन तक वो खेत में ही होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये जो भी काम है ये इन तीनों ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है, जिससे ये चीज प्रूव नहीं करी जा सकती कि किरण के साथ जो भी हुआ है वो ये तीनों लड़कों ने ही किया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तीनों लड़कों को बाइज्जत बरी कर देती है। नाउ अब आपको क्या लगता है इस पूरे केस के बारे में, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल